किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ, जैसा कि आपको विदित है। आज दिनांक 10 जनवरी 2024 है और हर बार की तरह आज भी हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं, क्योंकि 3 से 4 वीडियो अभी आपको हनेंसर कवच और गाढ़ा गोमूत्र कवच और तरल OWDC जो है उसी के ऊपर चलेंगे। इससे संबंधित काफ़ी सवाल जो हमारे साथियों के लगातार आ रहे हैं उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद हम क्रॉप्स के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, जैविक खेती को किस तरह बढ़ावा दें उस पर वीडियो बनाने का काम शुरू हम करेंगे। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान साथी नए हमारे बीच में आए हैं, जो अभी आए हैं, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम बात करेंगे गाढ़ा गोमूत्र लेने के बारे में, कहाँ से खरीदे हम, और दूसरा गाढ़ा गोमूत्र का छिड़काव करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। जो किसान गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग जो कर रहे हैं वो एक गलत तरीके से कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाढ़ा गोमूत्र कहाँ से खरीदें। आपने आज से कुछ समय पहले माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का एक वीडियो भी देखा था, जिस पर ऑलरेडी सारे नंबर अंकित भी थे, जिसके अंदर मेरा नंबर भी है। तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट इत्यादि से तो आपको गाढ़ा गोमूत्र खरीदना नहीं है, क्योंकि अब भी रह के यानी अब भी काफ़ी किसान साथियों की हमारे सामने कंप्लेंट आ रही है कि हमने सर ये बोतल तो हमें पुराना मिला है। आप कहते हैं कि माननीय चंद्रा जी का ट्रेडमार्क इसके ऊपर है, माननीय चंद्रा जी की फोटो इसके ऊपर लगी हुई है, तो ये गलत हमें क्यों मिल रहा है। देखिए हमने इससे संबंधित 2 से 3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं और माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी भी बना चुके हैं। देखिए हमारे जो भी गाढ़ा गोमूत्र जो भी किसान साथी लेगा, वो गाढ़ा गोमूत्र ऐसी बोतल आएगी जिसके ऊपर पहले हनेंसर यहाँ होता था, लिखा होता था, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। गाढ़ा गोमूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की ऑलरेडी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, उनका पेटेंट ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये बोतल अगर आपको मिल रही है तो ये बोतल बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई भी बोतल अगर आपको दी जा रही है या देने का कोई भी साथी काम करता है या आपको प्राप्त हो रही है, तो उसकी पूरी जानकारी आप मेरे वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देने का कष्ट करें, ताकि उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई माननीय चंद्रा जी के द्वारा की जाए, ताकि ऐसी फ्रॉड चीजें बाजार में ना बिकें और आप लोगों को आर्थिक और शारीरिक यानी आपको नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसी बोतल जो इसके अलावा बोतल अगर आप लेंगे तो उसमें बेनिफिट की बजाय आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। वहां पर एक तो आर्थिक रूप से आपको पैसा लग गया, दूसरा शारीरिक मेहनत जो आपने की है वो मेहनत नाजायज गई, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो ये चीजें हमारे बीच में ही हो रही हैं और लोगों को पता भी है, और काफ़ी तो कह सकते हैं हम इसको 7-8 जगह से इस चीज़ों की शिकायतें भी आ चुकी हैं और कम से कम 20 से 25 जो हमारे बीच में व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं इस बारे में। तो मैं इसलिए वीडियो बनाना जरूरी समझ रहा था कि आप इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट या अमेजोन इत्यादि या कोई अन्य व्यक्ति जो माननीय चंद्रा जी के नंबर, जो मोबाइल नंबर जो अंकित किए गए थे, उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति अगर आपको देता है तो उससे आपको कतई ही ये बिल्कुल नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गाढ़ा गोमूत्र या कवच या तरल वेस्टी कंपोजर की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। अब रहा दूसरा सवाल हमारे बीच में ये है कि काफी साथी, किसान साथी क्या कर रहे हैं कि गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग कर रहे हैं अकेले का, या गाढ़ा गोमूत्र के साथ में मिला रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर। देखिए वेस्ट डिकम्पोजर का काम क्या है। वेस्ट डिकम्पोजर हम जमीन में दे रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी अच्छी हो रही है, हमारी जमीन की फंगस खत्म हो रही है, हमारे जमीन जो रेत से संबंधित जो रोग है, मिट्टी से संबंधित जो रोग है, उनको खत्म करने का काम कर रहा है। तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो हम उसमें दे रहे हैं उससे मिट्टी मुलायम हो रही है, मिट्टी में पानी सोखने की अक्षमता आ रही है, खेत में केंचुआ आ रहा है। लेकिन कुछ साथी जो गाढ़ा गोमूत्र को पानी के साथ में चलाने का काम कर रहे हैं वो बचने का प्रयास करें।
क्योंकि गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ करोगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको? कुछ हद तक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोगों को कहा जा रहा है। तो आप पानी की बजाय, तरल वेस्ट डिकम्पोजर मिलाने की बजाय गाढ़ा गोमूत्र का घोल जो आप बनाते हैं, उस घोल के साथ में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लें। जैसे दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने बना रखा है, या बकरी मैन्योर आपने बना रखा है, या पत्थरों का घोल आपने बना रखा है, या कोई भी किसी भी तरह का एंजाइम्स आपने बना रखा है, या कोई भी जैविक कीटनाशक जैसे नीम की निमोली का बना रखा है, या आपने कनेर के पत्तों का बना रखा है, या 10 पर्णी अरक आपने बना रखा है, उसके साथ में एनहेंसर के घोल को मिला के छिड़काव करें, गाढ़ा गोमूत्र के घोल को मिला के छिड़काव करें। उससे जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट के अंदर जो पावर है उसको 10 गुना ज़्यादा करने का काम करेगा, और उसको पौधे के पत्तों पर छिड़काव करवाइए। सबसे बेस्ट रिजल्ट तो तभी आपको मिलेगा। और गाढ़ा गोमूत्र का ज़्यादा बार तो आपको छिड़काव करना ही नहीं है, 2 या 3 छिड़काव एक क्रॉप्स के अंदर करने हैं, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करें रासायनिक वालों की, रासायनिक खेती जो कर रहे हैं, रासायनिक खेती जैसे यूरिया आप डाल रहे हैं, डीएपी आप डाल रहे हैं, पहले जो आप डालते थे उससे उसकी मात्रा को आपको आधी करना है, और उससे सीधा बोतल से यूरिया को ट्रीट करके, डीएपी को ट्रीट करके, एमएनपी को ट्रीट करके आपको खेत में डालने का काम करना है। उससे भूमि उपचार भी आपका हो जाएगा, और जो मात्रा पहले आपकी लगती थी उससे मात्रा रासायनिक की आधी हो जाएगी। दूसरा, पेस्टिसाइड का उपयोग अगर आप करेंगे, उसमें जो मात्रा दुकानदार के द्वारा जो आप लोगों को बताई जाती है, उससे मात्रा जो है वो आधी से कम आपको करनी है। उसका उतना ही बेनिफिट में आपको मिलेगा जितना कि 100% करने में आपको बेनिफिट मिला। और दूसरी इसके अंदर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पहले आप 6 से 7 छिड़काव करते थे विदाउट गाढ़ा गोमूत्र, तो अब अगर गाढ़ा गोमूत्र के साथ इन चीज़ों का छिड़काव अगर आप करेंगे, पेस्टिसाइड्स का या माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो वो 2 या 3 बार ही आपको करना पड़ेगा। एक तो मात्रा कम हो गई, वहाँ लागत कम हो गई हमारी, एक जो हम बार बार छिड़काव करते थे उससे हमारा पीछा छूट गया। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको साथियों मिलेगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल आपके ध्यान में है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों को मेरे साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या फेसबुक के ऊपर अगर ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप मेरे से फॉलो कर सकते हैं। 24 आवर्स हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। जो भी हमें जानकारी है वो जानकारी समय समय के ऊपर हम आपको देने का काम करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।